कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गुप्ता है, आरएलडी की तरफ से रोहित जाखर है और साथ में रेसलर मुकुल इस चर्चा में थोड़ी देर में हमारे साथ शामिल हो जाएंगे और साथ में जगमती सांगवान फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल है। शुरुआत वरुण मैं आपकी तरफ से ही कर रहा हूं क्योंकि कल जिस तरह से खेल मंत्रालय की तरफ से यह फैसला है कि नई बॉडी को सस्पेंड कर दिया गया है, तो ये कहा गया कि ये खिलाड़ियों की जीत हुई, लेकिन खिलाड़ियों के जो रिएक्शन आए थे वो बड़े मिले जुले थे कि अभी हमें पता नहीं है कौन सस्पेंड हुआ है, सिर्फ फैसलों पे रोक लगी है। तो इस फैसले के बाद खिलाड़ियों के क्या रिएक्शन सामने आए और आप अभी कहां पे हैं? देखिए, मैं बजरंग पुनिया के गांव में हूं, सोनीपत में, और शायद खिलाड़ियों को जिस उम्मीद की दरकार थी वो उम्मीद जब पूरी हुई सरकार की तरफ से, तो निश्चित तौर पे रिएक्शंस आने में थोड़ा समय जरूर लग रहा है। तो खिलाड़ी भी समझ रहे हैं कि आखिर जो रोष था, जो एक तरीके से गुस्सा था, जो तमाम दिनों से निकलता हुआ नजर आ रहा था नई फेडरेशन के बनने के बाद, नए अध्यक्ष के बनने के बाद, ऐसे में सरकार की तरफ से जब एक्शन प्लान तैयार किया गया और सीधे तौर पर इस बॉडी को सस्पेंड किया गया, तो अब खिलाड़ी आगे की रणनीति पर काम करेंगे। क्या आगे आने वाले दिनों में खिलाड़ी की स्ट्रेटेजी होगी और क्या वाकई, क्योंकि कल सीधे तौर पे जो बयान आए खिलाड़ियों की तरफ से उसमें स्पष्ट तौर पे कहा कि सरकार से किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं थी, यानी हमारा गुस्सा सरकार से नहीं था, हमारा गुस्सा सीधे तौर पे फेडरेशन से था, हमारा गुस्सा वहां के चुनावों को लेकर था। हमें लग रहा था कि एक तरीके से सब लोग मिलकर उस चुनाव को जिताने का प्रयास कर रहे हैं, ब्रजभूषण जो चाहते थे वही स्थिति वहां पर बनती नजर आई थी, इसलिए वो गुस्सा कहीं ना कहीं शब्दों के माध्यम से, गुस्से के माध्यम से, अवार्ड्स को वापस करने के माध्यम से सामने निकल कर आया। लेकिन सरकार के फैसले के बाद खिलाड़ी आप कह सकते हैं संतुष्ट हैं। अब इंतजार कर रहे हैं कि आगे का जो एक्शन प्लान होगा सरकार का क्या होगा। मेरे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर अभी, और सुबह से अखबारों में खबरें पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ये जानने का प्रयास करें क्योंकि बजरंग पुनिया का ये गांव है, क्षेत्र है, इसलिए उनके से जुड़े हुए लोग यहाँ पर जानते हैं कि आखिर ये खबर उनके लिए कितनी बड़ी है, क्योंकि तमाम लोग उनसे जुड़े हैं, देश उनसे जुड़ा हुआ है, खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ है। इससे सब समझते हैं कि आखिर पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से इन लोगों ने संघर्ष किया, उस संघर्ष के बाद अब जो एक्शन प्लान सरकार की तरफ से हुआ है उस पर क्या रणनीति है और क्या सोच है। तो मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है कि सरकार ने जो एक्शन किया, जो कमेटी को जो है सस्पेंड किया बॉडी को, उसको आप कैसे देखते हैं और क्या रिपोर्ट है? देखिए, सबसे पहले आपके न्यूज चैनल का स्वागत है सोनीपत के अंदर। और सरकार का जो फैसला आया बहुत ही बधाई के पात्र है। बहुत ही अच्छी उम्मीद थी सभी खिलाड़ियों को और पूरे देश को उम्मीद थी। सरकार ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, इस कमेटी को भंग किया है जो कि किसी प्रकार से भी उचित नहीं था इनका। ब्रजभूषण, आपने टीवी पे न्यूज पे आपने न्यूज देखी होगी, अखबार में फोटो देखा होगा, प्रधान बना था संजय सिंह, लेकिन मालाएं थी, फूल मालाएं थी ब्रजभूषण के गले में, और पोस्टर पे लिख रखा दबदबा कायम रहेगा, जो कि एक बिल्कुल ही गलत संदेश था। इन बेटियों के कितना बड़ा त्याग था इनका, बजरंग पुनिया का इन बेटियों का, जिन्होंने कुश्ती को अलविदा कहने का डिसीजन लिया, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण गेम के लिए, जो कि होना नहीं चाहिए था। तो सरकार का बहुत ही हम धन्यवाद करते हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं सरकार इस पर न्याय करेगी। निश्चित रूप से सभी खिलाड़ी को न्याय मिलेगा और आगे भविष्य में भी खिलाड़ी आगे आएंगे और स्पोर्ट्स फैशन एक अच्छा पहलवानों के साथ पूरा देश था। जब भी वो परेशान नजर आए, जब वो हरिद्वार गए, जब वो जंतर मंतर बैठे, अभी हाल फिलहाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके आंसू निकले, अपने उन्होंने अवार्ड्स वापस करे। आप उस समय, क्योंकि यहाँ की जनता तो पुनिया से लगातार जुड़े हुए हैं, आप लोग उस समय कितना ज्यादा अपने आप को परेशान पा रहे थे, कितने दुखी थे आप लोग? पहलवान किसी भी बरादरी का नहीं होता, किसी भी धर्म का नहीं होता, जो कि देश के लिए मेडल लेके आता है वो सभी के लिए बराबर होता है। तो पूरे देश को दर्द था, हर धर्म को, हर व्यक्ति को, हर जाति को दर्द था कि हमारा देश का जो मेडल लेके नाम रोशन किया है, उसने आज ऐसा फैसला लिया है। क्यों लिया है, ऐसा क्या कारण रहे, क्यों ऐसी स्थिति बनी? तो वो चीजें सभी जो है सरकार को आगे आना चाहिए। अब जो मेडल, जो सम्मान वापिस लौटा रहा था बजरंग पुनिया, तो बहुत ही बड़ी बात है। ये अपने दिल पर पत्थर रख करके ऐसा कार्य करता है खिलाड़ी, वरना कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं करता। रवि, आपको याद होगा हरिद्वार के वो आंसू, जब सबके सब खिलाड़ी गंगा किनारे पहुंचे और ये फैसला कर रहे थे कि अपने तमाम जितने अवार्ड्स उन्होंने जीते हैं, अर्जित करे हैं पूरे जीवन में, वो सब गंगा में बहा दें। और उस समय उनके आंसुओं को देश ने देखा। हर बार जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो उनके आंसुओं से ये स्पष्ट हो जाता था कि कितना दर्द, कितनी पीड़ा है। हालांकि इस फैसले के बाद यहाँ की जनता ये कहती नजर आ रही है कि भविष्य में क्या होगा ये जरूर देखना होगा। इस फैसले के बाद क्या सोचते हैं आप? इस फैसले के बाद आपको लगता है कि फेडरेशन को बंद किया? गुरु जी बताएंगे। सरकार का हम धन्यवाद करते हैं और हमें भरोसा पूरा माननीय श्री अनुराग ठाकुर भाई, माननीय अनुराग ठाकुर खेल मंत्री, जो वो अच्छा निर्णय लेंगे और जो लिया भी, जिसका आज परिणाम सबके सामने है, जनता खुश हुई है। और माननीय मोदी से भी आग्रह करेंगे कि इन बेटियों को मान सम्मान दिलाएं, इनको न्याय दिलाएं, जो गलत है उसको सजा दी जाए।
हम ये पूरी उम्मीद करते तो हैं। न्याय हो, फैसला आए, इस तरीके का फैसला आए कि पहलवानों को इंसाफ मिले, और इसी उम्मीद के साथ यहाँ की जनता इस बात को आगे रखती नजर आ रही है। रवि, ठीक है राजीव, मैं आपकी तरफ रुख कर रहा हूं। राजीव, जब से ये पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ था, आपने ये पूरी